साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण में। और आज के सेशन में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच विवाद क्या है और क्या है विवाद की असली वजह। क्यों नाटो देश में शामिल होना चाहता है यूक्रेन। रूस चाहता है कि यूक्रेन में नाटो देश पैठ न बना सके। नाटो देश यूक्रेन को पश्चिमी देशों का सैन्य अड्डा बनाते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सीमाओं पर लगभग 1.25 लाख रूसी सेना के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। विवाद यह है कि यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है। रूस इसका विरोध कर रहा है। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य संगठन है जिसमें लगभग 30 देश शामिल हैं। इसमें रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश इस नाटो का मित्र बने, क्योंकि जो नाटो है वो अमेरिका के प्रभाव के चलते उसका अमेरिका समर्थित गुट माना जाता है। नाटो देशों पर ठने इस पूरे विवाद ने एक नई युद्ध की संभावना को जन्म दे दिया है, जिसके चलते लगभग आधे से ज़्यादा देश इसमें भाग ले सकते हैं। रूस ने यूक्रेन से लगी 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती की है और रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैनात किए हैं जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य अड्डे को तबाह कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है और रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है। एक तरफ है रूस जिसे चाइना जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है और दूसरी तरफ है यूक्रेन जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों का समर्थन मिल रहा है। अब हम बात करेंगे यूक्रेन संकट पर। यूएनएससी में भारत ने मतदान क्यों नहीं किया, समझे विवाद से दूरी की वजह क्या है। रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो। नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अगर अब यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मनों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस भविष्य में उस पर हमला कर सकता है। तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए ऐसा है जैसे शरीर से अपने सिर को काट देना। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमाओं की रक्षा की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मॉस्को पश्चिम से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी। फिलहाल यह दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। अब यूक्रेन नाटो देश में शामिल क्यों होना चाहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है, जब अलग देश का अस्तित्व ही नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद साम्राज्य बिखर गया। यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे हैं। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आज़ादी मिली। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आज़ादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। यूक्रेन के पास न तो रूस जैसी बड़ी सेना है न ही आधुनिक हथियार। यूक्रेन में लगभग 1 मिलियन सैनिक है जबकि रूस के पास 2 मिलियन सैनिक है। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है, रूस के पास लगभग 1500 लड़ाकू विमान है। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक, बख्तरबंद वाहन भी है। विवाद का असली विलेन है अमेरिका। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका की भूमिका अहम है। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वे यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सच्चाई यह है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान में अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है।
इन घटनाओं ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि जो बाइडेन यूक्रेन रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते हैं। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। इन देशों का समर्थन कब तक चलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें कि यूरोपीय देश अपनी गैस की 1/3 ज़रूरत के लिए रूस पर निर्भर है। अब अगर रूस इस गैस साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।